आज की स्टोरी है द बोल्ड एंड द वाइज ट्री। एक बार एक बहुत प्यारा जंगल था। इस जंगल में खूब प्यारे प्यारे खूब बड़े पेड़ थे। आम के पेड़, नीम के पेड़, बैनियन ट्रीज और साल ट्रीज और तरह तरह के कई सारे पेड़। इन पेड़ों के नीचे ढेरों से रोज जानवर आते। उसमें जंगली जानवर भी थे और छोटे मोटे जानवर भी थे। सभी जानवर आके उन पेड़ों की छाया में आराम करते। बर्ड्स आके पेड़ों के फ्रूट्स खाते। कई सारे बर्ड्स के नेस्ट थे उन पेड़ों पे और छोटे मोटे जानवरों के बरोस थे वहीं पे। अब एक बार साल ट्री को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। कहने लगा, ये सारे जानवर यहाँ पर आकर गंदगी करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हमारे नीचे आके सो जाते हैं, इधर उधर खा खा कर चीजें गिराते हैं, सारी जगह गंदी हो जाती है। मैंगो ट्री कहने लगा, हाँ हाँ, ये साल बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे आम चूस चूस कर उसकी गुठलियां इधर उधर डाल देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक वहीं पर बड़ा सा बैनियन ट्री था, बहुत ही पुराना और बहुत ही समझदार। वो चुपचाप सारे पेड़ों की बातें सुन रहा था। कहने लगा, जानवर और हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। हमारा अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जानवर हैं। अगर यहाँ से जानवर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी तो बिल्कुल वीरान हो जाएगी। सारे ट्रीज कहने लगे, तुम बूढ़े हो चले हो, तुम्हें कोई समझ नहीं है, कुछ भी कहते रहते हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चिड़ियाएं आकर यहाँ पर गंदगी करती रहती हैं, हमारे ऊपर घोंसला जहाँ मन होता है वहाँ बना लेती हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये सारे जानवर यहाँ से भाग जाएं। तो मैंगो ट्री बोला, अरे साल, तुम क्या करने वाले हो, मुझे भी बताओ। साल ने कहा, अभी देखना। इतनी देर में वहां एक चीता दहाड़ता हुआ आया और आकर बड़े आराम से साल के नीचे ठंडी हवा में सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही साल ने चीता को देखा, जोर जोर से अपनी पत्तियां हिलाने लगा। सारा पेड़ गुस्से में हिलने लगा। इतनी जोर से हिला कि उसकी डालियां टूटकर गिरने लगी। चीता बिल्कुल घबरा गया और वहां से भाग गया। साल बड़ा खुश होकर हंसने लगा। साथ साथ में मैंगो ट्री, नीम ट्री सारे खुश हो गए। अरे वाह साल, तुम तो बहुत बहादुर हो, इतने बड़े चीते को तुमने भगा दिया है। अब तो हमको भी आइडिया मिल गया, अब जब भी जानवर हमारे पास आएंगे हम भी सेम करने वाले हैं। यही करेंगे ताकि सारे जानवर भाग जाएं। और सारे पेड़ इसी तरह से करने लगे। लेकिन जो बरगद का पेड़ था, बैनियन ट्री, उसने बिल्कुल किसी भी जानवर को नहीं भगाया। सारी चिड़ियाएं आकर उस पर बैठती, जानवर उसके नीचे सोते। अब एक बार उस बड़े से जंगल में पेड़ काटने वाले आए। उन लकड़हारों ने देखा इधर उधर और कहने लगे, अरे ये जंगल तो प्यारे पेड़ों से भरा हुआ है। पहले तो हम यहाँ पर आने से बहुत घबराते थे क्योंकि यहाँ पर इतने सारे जंगली जानवर होते थे, लेकिन इस बार तो यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं दिख रहा। हम आकर सारे पेड़ काट लेंगे और ये पेड़ भी बड़े ही प्यारे हैं, इनकी लकड़ी बेचकर हमें हजारों रुपए मिलेंगे। ऐसा कहकर वो लोग चले गए अगले दिन आने की प्लानिंग कर कर। अब सारे पेड़ बुरी तरह से घबरा गए। कहने लगे, अब क्या करें, हम तो सारे मारे जाएंगे। ये लकड़हारे आकर हमारे लकड़ियों को काट कर हमें खत्म कर देंगे। अब क्या होगा,
फटाफट बैनियन के पास में गए और कहने लगे, बैनियन बैनियन प्लीज कुछ मदद करो, हमने तुम्हें मूर्ख कहा, हमें तुमने उल्टा सीधा कहा, लेकिन तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। बैनियन कहने लगा, रुक जाओ, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम और जानवर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर जानवर नहीं होंगे तो हमारा भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, कल जब लकड़हारे आएंगे तब मैं उन्हें देखता हूं। अगले दिन जब सारे लकड़हारे लकड़ियां काटने के लिए वहां पर आए तो बैनियन ट्री ने जोर जोर से हिलना चालू किया, इतनी जोर से कि सारे लकड़हारे सहम कर एक तरफ बैठ गए। कहने लगे, अरे बाप रे, यहाँ तो कोई बहुत बड़ा सा जानवर रहता है लगता है, कोई ना कोई बहुत ही भयानक जानवर इस पेड़ पर है, हमें दिखाई नहीं दिया, ये पेड़ तभी इतनी जोर से हिल रहा है। बाकी तो यहाँ ना कोई तूफान है ना हवा है, ये पेड़ का हिलने का क्या कारण है? मुझे नहीं लगता हम यहाँ पर पेड़ काट सकते हैं, हमारी भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाएं। कहीं उस जानवर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम सारे मारे जाएंगे लकड़ी के लालच में। चलो चलो चलो। और सारे लकड़हारे वहां से भाग गए, सारे पेड़ खिल खिलाकर हंसने लगे। थैंक यू बैनियन ट्री, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हारे कारण आज हमारी जान बच गई और हम तुम्हें न जाने क्या क्या कह रहे थे। अब हम समझ गए हैं कि तुम बहुत ही समझदार और बहुत ही प्यारे हो। अब हम कभी भी किसी जानवर को यहाँ से नहीं भगाएंगे, हमेशा सारे जानवरों को हमारे पास में पनाह देंगे। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो उसे लाइक दबाकर शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।